नमस्कार दोस्तों, हम बैठे हैं श्री नारायण स्वामी आश्रम। नारायण स्वामी आश्रम आप किस प्रकार और कैसे आ सकते हो? तो सबसे पहले आप पहुंचिए दिल्ली से पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से पहुंचिए धारचूला और धारचूला से नारायण स्वामी आश्रम आप इजीली पहुंच सकते हो बाय शेयरिंग टैक्सी से, शेयरिंग जीप्स यहाँ जो चलती है। जैसे हम कल पहुँचे वैसे धारचूला से आप यहाँ पहुँच सकते हो। धारचूला से जो कंचोली है उसका रास्ता, उसका वो जो किलोमीटर है वो है 26 किलोमीटर और कंचोली से यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं बाय ब्रिज। और रास्ता भी बेहद ही खूबसूरत, नज़ारे दिखते आप यहाँ तक पहुँच सकते। नारायण स्वामी आश्रम पहुँचते ही आपका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाएगा। नीचे पार्किंग का एरिया है, वहाँ आप अपनी गाड़ियाँ लगा के ऊपर के रास्ते से आप नारायण स्वामी आश्रम जब आते हो तभी एंट्री में आपको अन्नपूर्णालय दिखेगा, जहाँ आपका चाय नाश्ता और रात का खाने की सुविधा हो सकती है। आश्रम में छोटे छोटे कॉटेजेस और कुटीर बनाए गए हैं। जैसे जो ऊपर बनाए हैं वो है शून्य कुटीर और नीचे यात्रियों की जो रहने की जो व्यवस्था की जाती है वहाँ भी कॉटेजेस बनाए गए हैं। तो उसमें 600 रुपये में आप वहाँ रह सकते हैं एक दिन में। उसमें आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इंक्लूडेड है, मतलब खाना पीना और रहना 600 रुपये में आप नारायण स्वामी में आकर रह सकते हैं। जब हम रात को पहुँचे दोस्तों तो पूरा अंधेरा था, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब सुबह हम 5:30 बजे उठे और 6 बजे जब मैं यहाँ ध्यान लगा रहा था तब जो नज़ारा दिखा वो बेहद ही खूबसूरत। यहाँ से दिखता पंचचोली पीक और बाकी सारे पीक्स बेहद ही खूबसूरत दिखते और चारों तरफ से पहाड़ियों के बीच में बसा ये नारायण स्वामी आश्रम बेहद ही खूबसूरत। आप ज़रूर एक बार यहाँ विजिट कीजिए। तो मस्त धूप खिल गई है और ये देखिए ये सब जो है ये यहाँ रहने की व्यवस्था है, कॉटेजेस है यहाँ पे। ये मैं आपको मेरा कमरा दिखाता हूँ कैसे है। हाँ ये देखिए ये है कमरा मेरा। ये जाली के दरवाजे इसलिए लगाए हैं क्योंकि रात को बहुत कीड़े मकोड़े आते हैं अंदर रूम में। हाँ ये देखिए ये है पूरा कमरा ऐसा। बाथरूम भी साफ सुथरा है एकदम और कमरे से बाहर दिखता व्यू तो अमेजिंग है एकदम। ये देखिए पूरी पहाड़ियाँ, पंचचूली पीक जो है वो पीछे दिखता है। सुबह जब मैं उठा तो ये पूरे सूरज की किरणें उसके ऊपर दिखाई दे के वो जो हिम शिखर है बहुत ही बढ़िया दिख रहा था। इसमें आप 600 रुपये दे के रहना खाना मस्त रह के एकांत में रह सकते। अभी ये धारचूला से आ रहा है, अभी ये ऊपर जा रहा है आदि कैलाश की तरफ आदमियों को लेने, मतलब अभी भी रास्ता खुला नहीं? नहीं यहाँ तो बहुत डेंजर है ना सर। नारायण स्वामी मंदिर का ही तो कैलाश ट्रैक हम कैसे कर सकते हैं? 2 रास्तों से कर सकते हैं आप। ये देखिए हम थे कल धारचूला में,
धारचूला से तवा घाट, पांगला, मंगटी, गटिया बागाड़, गरवाधार, फिर ये रॉक पॉइंट, फिर यहाँ से ये ट्रेकिंग बूंदी, छियाले, करबियांग। ये मतलब जब रास्ता नहीं था दोस्तों तब तक हम गरवाधार तक गाड़ियों से आ सकते थे, लेकिन बाद में ये ट्रेक कर सकते थे। लेकिन अभी पूरा यहाँ तक गुंजी तक, और गुंजी से नपलचू, कुट्टी, जॉलिंग तो कोंग तक हम गाड़ियों से जा सकते हैं। ऐसा ही रूट है ये। और आप दूसरे रास्ते से करना चाहे तो कंचुटी, दार, वोंगलिंग, उर्थिंग, सेला, नांगलिंग, वालिंग, दुक्टू, जहाँ पंचाचोली का बेस कैंप विलेज गाँव है वो दुक्टू, दातू, गोए, वेदांग, देव, ऐसा ही सिंगला पास, जॉलिंग कोंग। और ये है स्वामी तद्रुपानंद जी की शून्य कुटीर, ध्यान साधना की बहुत ही सुगम जगह है, बहुत ही शांत माहौल। लौकी यह है स्वामी जी का आराम करने वाला कमरा। शून्य कुटीर ध्यान साधना का, जी जहाँ ध्यान साधना करते थे वहाँ, और शांत है एकदम। और ये है अपने आश्रम का किचन। यहाँ पे बनता है खाना, जहाँ पे हमने रात को खाया। रात को बहुत अंधेरा था, मैं दिखा नहीं पाया आपको। ताली निकलती है ऐसे खड़ा कुछ नहीं था। जितनी बारिश हुई ना, ये जून जुलाई में होती है ना, सेम आपदा होती है। मौसम का उसमें क्या ना, बारिश का नहीं हुआ, बारिश से नहीं हुआ। तो नारायण स्वामी आश्रम में आए दोस्तों हम, और नारायण स्वामी आश्रम के मैनेजर श्री प्रताप सिंह राणा जी अभी जानकारी देने की कोशिश करेंगे नारायण स्वामी आश्रम की। तो मैनेजर जी, ये आश्रम की स्थापना कब हुई है? ये नारायण आश्रम की स्थापना 1936-40 के पीरियड में हुई। हाँ। पूज्य नारायण स्वामी जी जो इसके संस्थापक हैं, वो कर्नाटका मैसूर राजघराने से थे। स्वयं सिविल इंजीनियर थे। छोटी उम्र में ही घर छोड़ दिया, हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ आए, वहाँ पे अध्ययन किया, उत्तरकाशी में रहे। वहाँ पे पूज्य स्वामी तद्रुपानंद, अपने तपोवन महाराज करके उस जमाने में बहुत बड़े संत हुए हैं, उनके पास उन्होंने अध्ययन किया। स्वामी शिवानंद जी, चिदानंद, माधवानंद जी लोगों के साथ साथ में। तो नारायण स्वामी जी का जो है, ये लोग शिवानंद जी का ऋषिकेश में है, नारायण स्वामी जी गुजरात चले गए। कुछ समय पश्चात उनके भक्त लोगों ने कहा कि स्वामी जी लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जा रहे हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो व्यवस्था करते हैं। तो 1935 में अल्मोड़ा से पैदल आना होता था, बेरीनाग, थाइलैंड, डीडी हाट, सेरा घाट के रास्ते। और इधर की तरफ जब भी पहुंचे जौलजीबी इधर, तो देखा कि बहुत पिछड़ा इलाका है, स्कूल नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो वहाँ से धारचूला से इधर जब पैदल जा रहे थे, यहाँ गांव-गांव में मिशनरी के लोग पहुँच गए थे। तो उनको लगा कि कहीं ये भूटिया जनजाति के लोग कन्वर्ट ना हो जाए। फिर वो कैलाश यात्रा चले गए। कैलाश यात्रा करके वापस धारचूला लौट गए। धारचूला के पास में तपोवन करके एक जगह है, वहाँ पे नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग भी है, और छोटा सा शिवालय था। और वहाँ पे उस शिवालय में रूमा देवी करके एक लेडी रहती थी, जो माँ शारदा से दीक्षा ली हुई थी। और वहाँ पे रामकृष्ण मिशन शारदा मठ की तरफ से जो है डिस्पेंसरी चलाती थी रूमा देवी। उनके संपर्क में आने से उन्होंने कहा कि अगर हम इस क्षेत्र में कहीं रहना चाहते हैं तो जगह कहाँ मिलेगी। तो रूमा देवी उनको घुमाते घुमाते तो यहाँ पे जाकर के सोसा गांव में आ गई, और यहाँ के लोगों ने उनको थोड़ा सी जगह देना स्वीकार किया। तो फिर वो यहाँ पे नीचे ईश्वरदत्त पांडे जी एक स्कूल में प्राइमरी टीचर थे, तो नारायण स्वामी के संपर्क में आए। तो वहाँ भटका फार्म, वहाँ जगह से जहाँ पे उनको जगह देती थी, इस क्षेत्र में लेके आए। तो यहाँ का नैसर्गिक वातावरण देख करके एकदम भाव विभोर हो गई। और सामने पे एक शिला है, तो बोलते हैं जैसे वो उसमें बैठे तो एकदम से उनको जो है संभाव समाधि लग गई। तो उन्होंने कहा कि पांडे जी बहुत पवित्र भूमि है, गांव वालों को बोलिए कि वहाँ के बजाय हमको जगह यहाँ पे दे दीजिए। तो फिर इन्होंने यहाँ पे 1935 में ज़मीन को कटिंग करना, एक छोटा सा एक टीला था, लेवल करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे यहाँ पे मंदिर के निर्माण के साथ साथ उन्होंने सोचा कि लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए पांगों में पहले जूनियर हाई स्कूल बनाया, फिर इंटर कॉलेज बनाया,
कमेर देवी के पास में चौकोड़ी करके एक जगह है, चौकोड़ी से आगे कमेर देवी है। अच्छा। तो वहाँ पे 1938 में उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय बनाया। फिर डीडी हाट अस्कोट के पास में जैसे नारायण आश्रम वहाँ नारायण नगर बसाया और विद साइंस बापू महाविद्यालय का निर्माण किया। इस सोसा गांव पड़ा जिन लोगों ने जगह दी थी, क्योंकि मिशन के लोग थोड़ा थोड़ा दवाई देते थे, तो उनके एक भक्त थे कर्नल वेंकट राघवन, अच्छा। उन्होंने अपनी बेटी के नाम से डोनेट किया और इस सोसा गांव में 1950 में 10 बेड का हॉस्पिटल बनाया। पिथौरागढ़ एक छोटी सी तहसील थी, वहाँ पे पिछड़ा इलाका था और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था। तो उस टाइम पे नारायण स्वामी 1950 में जो आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन है 15 में मेड इन जर्मन से लेके लगाई है। फिर यहाँ नीचे जयकोट में छलमा चिलासों में गोंगोलियाड़ जाड़ा पानी जो फर्स्ट मैनेजर पांडे उनके संपर्क में आए थे, उनके जो है उन्होंने गांव में जूनियर हाई स्कूल बनाई, लाइब्रेरी बनाई, तल्ला रामगढ़ में, उधर से उन्होंने बद्री केदार में जो है धर्मशालाएं बनाई। छोटी उम्र में उनका स्वास्थ्य खराब होने लग गया और वो यहाँ से चित्तरंजन दास हॉस्पिटल कलकत्ता जाने की तैयारी करने लगे। 1955 में उन्होंने सारे जो थे स्कूल हॉस्पिटल गवर्नमेंट को दे दिए और यहाँ से चित्तरंजन दास हॉस्पिटल कलकत्ता चले गए। 1956 में उनका शरीर छूट गया और गंगा सागर में जल समाधि दे दी गई और मुंबई पब्लिक ट्रस्ट 1950 के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड हो गया 1956 में। आज भी हम इस इलाके में गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, टाइम टाइम पे मेडिकल कैंप लगाते हैं। वेदांत, उपनिषद, ध्यान, योगा, नेचुरोपैथी भी यहाँ पे क्लासेस चलती हैं। वर्तमान में यहाँ पे पूज्य स्वामी तद्रुपानंद सरस्वती के नाम से जाने जाते हैं, आपने फोटो देखा होगा। और ये भी साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। अच्छा। 6 टू जनरेशन टाइम में एयरफोर्स में इनका एक फास्ट फ्रेंड था, उसका गुवाहाटी में एयर क्रैश हो गया। इनको लगा कि जीवन कुछ नहीं, घर छोड़ दिया। चिन्मयानंद मिशन मुंबई में अध्ययन किया। 1975 से वो यहाँ पे रहते हैं। ऑल वर्ल्ड में वेदांत, उपनिषद, ध्यान, योगा पे क्लासेस चलाते हैं। अभी 2000 के बाद नर्मदा नदी के किनारे भरूच गुजरात में उनका आश्रम बना है। उसका नाम है मनन। अच्छा। तो अप्रैल मई में यहाँ पे शिविर होती है वेदांत उपनिषद पे। उनके शिष्य लोग हैं स्वामी तन्मयानंद सरस्वती, ये लोग जो हैं यहाँ पे आते हैं, क्लासेस लेते हैं। अच्छा। और जब कभी दैवीय आपदा गवर्नमेंट से पहले हम लोग रिलीफ फंड में लोगों को खाने पीने ब्लैंकेट की व्यवस्था करते हैं। हमारी बड़ी एग्रीकल्चर लैंड है, एप्पल ऑर्चर्ड है, गौ सेवा भी है। 8-10 लोग हम लोग यहाँ पे काम करते हैं और मुझे प्रताप सिंह राणा के नाम से जाना जाता है। मैं अलकनंदा मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग का मूल निवासी हूँ। अच्छा। और 1985 से यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। 35-36 साल मेरे को यहाँ पे हो गए हैं। अभी मेरी वाइफ भी कुछ सालों से यहाँ पे काम करते हैं। वो क्या उधर है? हाँ, इस प्रकार से ये आश्रम चलता रहता है। हाँ, तो बहुत अच्छा राणा सर जी, मतलब बहुत आप धार्मिक कार्य तो करते हैं लेकिन सामाजिक कार्य में भी आपका योगदान बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, इस प्रकार नारायण स्वामी आश्रम आप धारचूला से कंचोटी से 26 किलोमीटर दूर आप आराम से नारायण स्वामी आश्रम में आके एकांत में ध्यान साधना कर सकते हो और यहाँ बहुत अच्छी तरीके से रह सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद राणा सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी बजे है 10:10 और हम निकल रहे हैं नारायण स्वामी आश्रम से बाहर। और अभी देखते हैं, एक तो रास्ता खुला होगा तो पंचाचूली जाएंगे, नहीं तो जाएंगे धारचूला की तरफ। तो नारायण स्वामी आश्रम का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए अपनी आदि कैलाश यात्रा। हर हर महादेव। हाँ, खाना खा के बोल रहे थे तो अभी फिर आएंगे। बहुत अच्छा रहा हमारा कल का दिन। नाश्ता, खाना पीना बहुत प्यार से आपने सब हमको वो ये तो किया। सब ऊपर वाले की कृपा। ठीक है आंटी जी, ओके ओके।